एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल का परिवार बहुत मेहनती था। सुबह के 6 बजे थे। मुर्गे बांग दे रहे थे। गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई दूध बेचने तो कोई अपनी दुकान खोलने। लेकिन राहुल अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। राहुल बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई। राहुल माँ, थोड़ा और सोने दो ना। बेटा, सूरज निकल आया है। बस 5 मिनट। अब सुबह के 8 बजे थे। पिता खेत जाने के लिए तैयार खड़े थे। सीमा, राहुल उठा क्या? नहीं जी, अभी तक सो रहा है। पिता राहुल के कमरे में जाते हैं। राहुल, कब तक सोते रहोगे? पिताजी, आज बहुत नींद आ रही है। तुम्हें रोज ही नींद आती है। आज आखिरी बार। कल से जल्दी उठूंगा। ये बात मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ। राहुल आखिरकार उठकर आता है। माँ पराठे बना रही होती है। हाथ मुंह धो लो। पहले नाश्ता दे दो। पहले हाथ मुंह धो। राहुल आलस से उठता है। धीरे धीरे जाकर हाथ धोता है। वापस आकर बैठ जाता है। माँ, खाना यहीं दे दो। माँ खाना परोस देती है। उधर पिता जल्दी जल्दी खेत के लिए निकलते हैं। देखो राहुल, आज थोड़ा खेत पर आ जाना। देखूंगा। नाश्ते के बाद राहुल गांव में घूमने निकलता है। रास्ते में उसका दोस्त सोनू मिलता है। सोनू अपने पिता की किराने की दुकान पर सामान सजा रहा होता है। अरे राहुल, आओ मदद करो। नहीं भाई, मैं आराम करने आया हूँ। थोड़ी देर काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा। मेहनत करना तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे नहीं। एक दिन यही आलस तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे। राहुल गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। राहुल, खेलने आओ। नहीं यार, तुम तो बस बैठे रहते हो। राहुल मोबाइल निकालकर वीडियो देखने लगता है। तभी एक बुजुर्ग दादाजी वहां से गुजरते हैं। बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना आलस ठीक नहीं। दादाजी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। यही सोच इंसान को पीछे छोड़ देती है। लेकिन राहुल उनकी बात अनसुनी कर देता है। दोपहर को राहुल घर लौटता है। अचानक घर का पंखा बंद हो जाता है। अरे, पंखा खराब हो गया। राहुल बेटा, बिजली वाले रमेश को बुला लाओ। अभी जाता हूँ। लेकिन वह चारपाई पर लेट जाता है। मोबाइल चलाने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। शाम हो जाती है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है। माँ हाथ से पंखा झल रही होती है। राहुल, बिजली वाला आया। राहुल घबरा जाता है। उसे याद आता है कि वह तो गया ही नहीं। माँ, मैं भूल गया। बेटा, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। माँ उसे हाथ से हवा करने लगती है। राहुल पहली बार थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। रात को पिता खेत से लौटते हैं। वे बहुत थके हुए होते हैं। आज खेत में बहुत काम था। माँ सारी बात बता देती है। राहुल बिजली वाले को बुलाना भी भूल गया। बेटा, जिम्मेदारी निभाना सीखो। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही बड़े इंसान बनाती हैं। राहुल को ये बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन फिर वही कहानी। राहुल देर तक सोता रहता है। उधर पिता खेत के लिए निकलते हैं। आज खेत में पानी छोड़ना बहुत जरूरी होता है। राहुल, मैं बाजार जा रहा हूँ। दोपहर में खेत का पानी खोल देना। हाँ पिताजी, चिंता मत करो। लेकिन उसके मन में कोई गंभीरता नहीं होती। दोपहर में राहुल फिर सो जाता है। शाम तक खेत में पानी नहीं पहुंचता। फसल मुरझाने लगती है। जब पिता लौटते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं। राहुल, तुमने पानी छोड़ा था। राहुल चुप हो जाता है। मतलब तुम भूल गए। पिता की आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। राहुल की आलस अब सिर्फ उसकी आदत नहीं रही थी। उसकी वजह से पूरे परिवार का नुकसान होने वाला था। खेत में पानी न पहुंचने की वजह से फसल का एक हिस्सा सूखने लगा था। मोहन बहुत परेशान थे। रात को अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। अरे, ये क्या हो गया? पिताजी,
आपको इतना बुखार? शायद ज्यादा मेहनत की वजह से। माँ घबराकर गांव के वैद्य को बुलाने चाहती है। राहुल पहली बार डर जाता है। कुछ देर बाद वैद्य जी आते हैं। नारी देखते हैं, दवा देते हैं। 2-3 दिन इन्हें पूरा आराम चाहिए। लेकिन खेत का काम कौन करेगा? वैद्य चुप हो जाते हैं। उनकी नजर राहुल पर जाती है। अब घर का जवान बेटा है ना। राहुल घबरा जाता है। अगली सुबह राहुल बेटा, आज खेत तुम्हें संभालना होगा। मैं? लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कई बार सिखाने की कोशिश की थी। राहुल सिर झुका लेता है। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस होती है। राहुल खेत पहुंचता है। सूरज तेज चमक रहा है। चारों तरफ किसान काम कर रहे हैं। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे, आज राहुल खेत में। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। सब हंस पड़ते हैं। राहुल को बुरा लगता है। राहुल को समझ नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ पानी छोड़ना है, कौन सा रास्ता खोलना है, कौन सा बंद करना है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी पड़ोसी किसान रामलाल आते हैं। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम सीखना पड़ता है बेटा। रामलाल थोड़ी मदद करके चले जाते हैं, लेकिन राहुल फिर गलती कर देता है। गलत नाली खोल देता है। पानी दूसरे खेत में जाने लगता है। पड़ोसी किसान दौड़ कर आता है। अरे, ये क्या कर दिया? राहुल घबरा जाता है। गांव में बात फैल जाती है। काम कभी सीखा नहीं, अब नुकसान करेगा। मोहन ने बेटे को बहुत छूट दे रखी थी। राहुल सब सुन लेता है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। शाम को राहुल घर लौटता है। बहुत थका हुआ होता है। कैसा रहा दिन? बहुत मुश्किल था। तुम्हारे पिताजी यही काम रोज करते हैं। राहुल चुप हो जाता है। रात को राहुल अपने कमरे में बैठा होता है। उसे पिता की बातें याद आती हैं। जिम्मेदारी निभाना सीखो। आलस इंसान को पीछे छोड़ देता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार सबकी बातें अनसुनी की थीं। अगले दिन सोनू उससे मिलने आता है। कैसे हो? बहुत मुश्किल है यार। मेहनत हमेशा मुश्किल लगती है जब तक आदत न बन जाए। काश मैंने पहले सीखा होता। अभी भी देर नहीं हुई। अगली सुबह पहली बार राहुल सूरज निकलने से पहले उठता है। माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है। राहुल, तुम इतनी जल्दी? आज मुझे खेत पर जल्दी जाना है। माँ की आंखों में खुशी आ जाती है। राहुल खेत पहुंचता है। इस बार वह ध्यान से काम सीखने की कोशिश करता है। रामलाल उसे देखकर मुस्कुराते हैं। लगता है अब समझदारी आ रही है। मुझे सीखना है चाचा। उसी समय रामलाल खेत का एक हिस्सा देखकर अचानक चिंतित हो जाते हैं। अरे नहीं, क्या हुआ? फसल में बीमारी लग गई है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर बीमारी फैल गई तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। रामलाल चाचा की बात सुनकर राहुल घबरा गया। चाचा, अब क्या होगा? अगर जल्दी इलाज नहीं किया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। राहुल तुरंत घर भागता है। राहुल सारी बात अपने पिता को बताता है। मोहन बिस्तर पर लेटे हुए थे। डरने से कुछ नहीं होगा बेटा। लेकिन मैं क्या करूं? समस्या से भागो मत, उसका सामना करो। पहली बार राहुल के चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देती है। अगली सुबह राहुल सूरज निकलने से पहले उठ जाता है। वह दवा लेने शहर जाता है। खेत में जाकर बीमारी वाली फसल पर दवा छिड़कता है। तेज धूप में भी लगातार काम करता रहता है। जिस राहुल को पहले थोड़ी देर चलने में आलस आता था, वही अब घंटों मेहनत कर रहा था। कुछ दिन बाद गांव वाले राहुल को रोज मेहनत करते देखते हैं। लगता है राहुल सच में बदल गया है। पहले वाला राहुल होता तो भाग जाता। राहुल सब सुनता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो बस अपने काम में लगा रहता है। एक रात अचानक तेज आंधी आने लगती है। खेत में रखी फसल भीगने का खतरा होता है। गांव वाले अपने घरों में छिप जाते हैं, लेकिन राहुल दौड़कर खेत पहुंचता है। मोहन खिड़की से राहुल को बारिश में मेहनत करते देखते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। यही मेरा बेटा है। माँ मुस्कुराने लगती है। कुछ हफ्तों बाद फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। जिस बीमारी से पूरी फसल खराब होने वाली थी, वो अब बच चुकी थी। गांव के लोग देखने आते हैं। राहुल, तुमने कमाल कर दिया। शाबाश बेटा। मोहन अब ठीक हो चुके थे। वे राहुल के पास आते हैं। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, अगर मैंने पहले आपकी बात मान ली होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख न लेना बुरा है।
राहुल ने समझ लिया था कि आलस इंसान को पीछे ले जाता है और मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। अब वो पहले वाला आलसी लड़का नहीं रहा था, वो एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान बन चुका था। आलस कुछ समय का आराम देता है, लेकिन मेहनत पूरी जिंदगी की खुशी देती है।